कहानी का क्लाइमैक्स अब अपने चरम पर था। दुर्गा देवी का मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने महीनों से प्लान किया था, अब आखिरी दांव खेलने वाला था। उनकी लग्जरी गाड़ी श्रुतु मामा के बंगले के सामने रुकी। पीछे पीछे एक और सफेद गाड़ी आई और रुकी। उसमें से निकली एक लड़की, लाल जोड़े में, पूरा दुल्हन का लुक, घूंघट डाले, हाथों में चूड़ियां खनकती हुईं, और उसके साथ दो बुजुर्ग जो किराए के माँ बाप थे। हाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर्स। दुर्गा देवी ने मोटा पैसा देकर बुक किया था। अर्जुन और आहाना को तो कानों कान खबर नहीं थी कि ये सब नौटंकी है। ऊपर बालकनी में श्रुतु मामा और आहाना खड़े सब देख रहे थे। आहाना की आंखें नम थीं, लेकिन होंठ कसे हुए। उसने फैसला कर लिया था, अगर अर्जुन खुश है तो वो अपने प्यार की बलि दे देगी। अर्जुन गाड़ी से उतरा। सजावट थी कि क्या कहने, फूलों की मालाएं, लाइट्स, बैंड बाजा सब था, पर उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई बच्चा माँ को तलाशता है। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। रस्में शुरू हो गईं। दुर्गा देवी को 100% यकीन था कि वरमाला से पहले ही अर्जुन या आहाना में से कोई चिल्ला पड़ेगा, रुक जाओ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। प्लान उनके गले की फांस बनता जा रहा था। वो बारी बारी से अर्जुन का पत्थर सा चेहरा देखती, फिर आहाना की खामोशी। दिल में तूफान। हे भगवान, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? अर्जुन मना क्यों नहीं कर रहा? आहाना दौड़कर क्यों नहीं रोक रही? कहीं सच में ये शादी हो गई तो मेरी तो जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर जाएगा। आहाना मंडप के पास एक पिलर से सटी खड़ी थी। आंसू लगातार बह रहे थे, पर मुंह से एक लफ्ज नहीं। उसे लग रहा था अर्जुन अपनी मर्जी से ये शादी कर रहा है। वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी। दोनों की ये खामोशी दुर्गा देवी को अंदर से खा रही थी। फिर पंडित जी की गूंजती आवाज आई, वर वधू कृपया खड़े हों, वरमाला का शुभ मुहूर्त हो रहा है। अर्जुन रोबोट की तरह उठा। सामने घूंघट वाली नकली दुल्हन खड़ी थी। किराए के एक्टर्स भी अब घबरा गए थे। अरे ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है, दूल्हा सच में माला पहनाने आ गया। लेकिन पैसा जो लिया था, डटे रहे। अर्जुन ने माला उठाई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे कोई जलता कोयला पकड़ रहा हो। नजरें इधर उधर घूमी और जाकर आहाना पर अटक गईं। दोनों की आंखें मिलीं। अर्जुन की आंखें चीख रही थीं। आहाना, बस एक बार बोल दो, एक बार रोक दो मुझे, एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर आहाना ने नजरें झुका लीं। अर्जुन का दिल उस पल टूटकर चूर चूर हो गया। अब बारी नकली दुल्हन की। उसने माला उठाई और अर्जुन के गले की तरफ बढ़ाई। दुर्गा देवी की सांसें थम सी गईं। श्रुतु मामा का चेहरा पीला पड़ गया। माला बस 1 इंच दूर थी कि धड़ाम! अर्जुन ने हवा में ही उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। आंखें लाल, चेहरा गुस्से से तमतमाया। उसने माला छीनी और जोर से हवन कुंड की आंख में दे मारी। पूरी माला जलकर राख। फिर अपनी पगड़ी उतारी, जमीन पर दे मारी और शेर की तरह दहाड़ा। बस, बहुत हो गया। मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ। मैं किसी और का नहीं हो सकता माँ। मैं सिर्फ आहाना से प्यार करता हूँ, सिर्फ उसी का हूँ, उसी का रहूंगा। मंडप में सन्नाटा छा गया। अर्जुन सीधा आहाना के पास पहुंचा। उसके दोनों कंधे पकड़कर जोर से हिलाया और रोते हुए बोला, तुम चुप क्यों हो आहाना? देख रही हो ना, मैं किसी और का हो रहा हूँ और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो ना, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सारी रस्में। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मरते दम तक तुम्हारा ही रहूंगा। दुर्गा देवी की जान में जान आई। उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौट आई। लेकिन आहाना अभी भी चुप। उसका स्वाभिमान उसे बोलने नहीं दे रहा था। उसे लगा कहीं ये अर्जुन का एहसान तो नहीं। बस, दुर्गा देवी का धैर्य टूट गया। वो तमतमाती हुई आगे बढ़ी, आहाना का हाथ पकड़ा, खींचकर मंडप में अर्जुन के बगल में बिठा दिया और गरज कर बोली, बस, बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे मर मर के जी रहे हो। अब ये तमाशा बंद करो। ये कोई दूसरी शादी नहीं थी, ये तुम दोनों का मिलन करवाने का मेरा प्लान था। अब चुपचाप एक दूसरे का वरमाला पहनो, फेरे लो और खुश रहो। ये माँ का हुक्म है।
और इस तरह दुर्गा देवी के मास्टर प्लान ने आखिरकार काम कर ही दिखाया। अर्जुन आहाना की जोड़ी फिर से एक हुई और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अब बोलो भाई, अर्जुन आहाना बेस्ट जोड़ी या नहीं? फायर।